10,000 लेकर वोट दोगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? तुम धर्म के नाम पे लड़ते रहो। हमारे देश में ज्यादातर लोगों का खून सिर्फ धर्म के नाम पर ही खोलता है। गरीबी, महंगाई, भूखमरी और बेरोजगारी उन सब से खून नहीं खोलता है, और शायद इसीलिए रियल प्रॉब्लम कभी रियल प्रॉब्लम बन ही नहीं पाया है। जब प्रॉब्लम बेरोजगार का हो, हिंदू मुस्लिम करवा दो। जब प्रॉब्लम एजुकेशन का हो, हिंदू मुस्लिम करवा दो। जब प्रॉब्लम करप्शन का हो, हिंदू मुस्लिम करवा दो। मुझे दिक्कत ना बीजेपी से है ना कांग्रेस से है। मुझे दिक्कत इस देश के महंगाई से है, बेरोजगारी से है, हिंदू मुस्लिम और जातिवाद से है, गिरती हुई करेंसी से है, बढ़ते अपराध और बलात्कार से है। क्योंकि मैं कोई अनभक्त या चमचा नहीं हूँ। नीतीश कुमार का बेटा मंत्री बना बिना चुनाव लड़े। जीतन राम मांझी का बेटा मंत्री बना बिना चुनाव लड़े। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा मंत्री बना बिना चुनाव लड़े। और यहाँ आम जनता का बच्चा पेपर देने के बाद भी नौकरी के लिए भटक रहा है, और नेताओं के बच्चे सीधा मंत्री बन रहे हैं। एक तरफ स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है, दूसरी तरफ मंत्री के बच्चे को ही मंत्री का पोस्ट मिल रहा है। सरकार चला रहा है उद्योगपति और बदनाम हो रहा है मुसलमान, बेइज्जत हो रहा है दलित और इस्तेमाल हो रहा है हिंदू, और मर रहा है इस देश का गरीब। मुझे लगता है बिहार में स्पेशली अपने से नीची जात वाले की ओपिनियन तक लेना पसंद नहीं करते हैं लोग। मैं तो यही कहूँगा, फ्यूचर खराब नहीं करना है। सेव बिहार, बिहार को बचाओ। हिंदू मुस्लिम मत करो। वहाँ जापान ने 8G सिम लॉन्च कर दिया है, यहाँ चाइना ने शीशे का 3D पुल बना दिया है, और भारत के अनपढ़ सोच रहे शौचालय ही विकास है। वहाँ दुनिया फ्यूचर बना रहा है, और हम यहाँ अभी भी नैरेटिव में फंसे हुए हैं। ना बीजेपी के भक्त बनो, ना कांग्रेस के चमचे। सही को सही और गलत को गलत बोलने वाले एक निडर और जिम्मेदार इंसान बनो। उनके बच्चे बिना चुनाव लड़े हुए मंत्री बन रहे हैं, और आपके बच्चे के पास डिग्री होने के बाद भी सरकारी लाठी खानी पड़ रही है। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात, यहाँ तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, वो भी पुलिस वाला कर रहा है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? बिहार में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान तिरंगे का अपमान हुआ। इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, कमेंट खुला हुआ है। और महंगाई की बात करें तो चलो आज उसे भी देख लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस 500 से 5,000 हो गया, गैस सिलेंडर 400 से 1,000 हो गया, पेट्रोल 70 से 106 हो गया, डीजल 40 से 95 हो गया, और 93,000 सरकारी स्कूलें बंद हो गई। भाव बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी घट रही है, और अनपढ़ लोग देश चला रहा है, पढ़े लिखे लाठी खा रहे हैं। और आप सबको पता ही होगा, नीट 2026 का परीक्षा रद्द कर दिया गया है। 22 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट की मेहनत पानी में मिल गई, और स्टूडेंट के सपनों को भ्रष्ट व्यवस्था ने कुचल दिया। और मेहनत करने के बाद भी और बदले में मिला पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और एजुकेशन में भ्रष्टाचार। सोच कर तो देखो, नीट जैसा पेपर लीक। हमें स्टूडेंट का दुख दर्द समझना होगा। किसी के पिता ने कर्जा लेकर पढ़ाया होगा, किसी के माँ ने अपना जेवर बेचकर पढ़ाया होगा, कोई रात रात भर जागकर तैयारी किया होगा, और बदले में क्या मिलता है? पेपर लीक। सिस्टम चल नहीं रहा है। ये सिर्फ एग्जाम का प्रॉब्लम नहीं है, ये फ्यूचर का प्रॉब्लम है। और मैं एक हंसने वाली बात बताऊं, मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की? जरूरत क्या है एजुकेशन की? बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला था कि लड़कियों को एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि ये हंसने वाली बात नहीं थी। ऐसी सोच देश को कहाँ ले जाएगी? इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो तुम कमेंट में देख लो, कमेंट खुला हुआ है। एक गुजराती सीएम ने कभी बोला था, वो सीएम मुझे अभी पता नहीं है, तुम गूगल कर लेना। मैं सरकार में बैठा हूँ, ऐसे रुपया नहीं गिरता है दोस्तों। तब करीब $65 के आसपास में था। आज वही सीएम देश का प्राइम मिनिस्टर है, और आज $95 तक पहुंच गया है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। रुपया ऐसे नहीं गिरता है, उसे गिराया भी जा सकता है। शायद सही कहा था। कभी कोई सीबीआई गरीबों के घर में भी छापा मारे, तब पता चलेगा इतने कम पैसों में अपना परिवार कैसे चलाया जाता है। ना तो मोदी मेरा घर चला रहा है, ना ही राहुल गांधी। जो भी सत्ता में आएगा, मैं उसे हेल्थ, एजुकेशन और रोजगार पर सवाल पूछूंगा। लेकिन एक बीजेपी का अनएजुकेट गवार वाला माइंडसेट रखकर इनको समझाना होगा। एक तरफ मोदी के काफिले में से एम्बुलेंस निकलता है, और दूसरी तरफ एक मामूली नेता के लिए ट्रैफिक जाम कर दिया जाता है। वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। फ्यूचर ऑफ इंडिया जेन जी के हाथ में है। लेकिन आज 4th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी हिंदू मुस्लिम में फंसा हुआ है। किसको पटक के मारेगा? इसको कौन है ये? कौन है? मैं सिर्फ 13 साल का बच्चा है। उम्र है आपकी? मेरा 13 साल चल रहा है, और उसे एजुकेशन की जगह नफरत सिखाया जा रहा है। क्यों मारोगे? मेरा हिंदू भाई ने मारा तो मैं भी मारूंगा। लेकिन तमिलनाडु में 90% हिंदू है, और सबसे ज्यादा मंदिर भी वहीं है। फिर भी बीजेपी की सरकार क्यों नहीं बनी? अरे जागो अंधभक्त जागो। अभी अभी मोदी जी ने जनता से त्याग मांगा। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ,
पेट्रोल कम यूज करो, तेल कम यूज करो। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि अब जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल दिया जाता है ताकि जिम्मेदारी से बच निकले। और हाँ, मैं तो यही कहूँगा, गलत का विरोध सीना ठोक कर करो, इतिहास आपको बागी बोलेगा, गुलाम नहीं। पता नहीं बिहार के युवाओं को समझ क्यों नहीं आता है। आप लोगों ने मंदिर और 10,000 रुपए के लिए वोट दिया है, फिर रोजगार मांगोगे तो लाठी ही मिलेगी ना। लेकिन अगर पढ़े लिखे हो और जिंदा हो तो गलत नीतियों का विरोध करना सीखो। कब तक घर में बैठकर भगत सिंह का इंतजार करोगे? कभी खुद बनने की कोशिश करो और जातिवाद मत करो। लड़ाई में हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है, सिख भी मरता है, ईसाई भी मरता है, लेकिन नेता या नेता के बच्चे को लड़ाई में कभी मरते हुए देखे हो? अगर देखे हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। इसलिए भाई एक इंडियन बनो, नेताओं के बकवास में मत आओ। और मेरा एक इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को अंधभक्त सब्सक्राइब ना करे तभी उनके लिए बेहतर रहेगा।